ओरा क्या होता है बाबा जी? और ओरे का विज्ञान क्या है? कृपया इसे विस्तार से समझाने का कष्ट करें। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से कुछ वाइब्रेशंस निकलते हैं। आभा मंडल जिसको कहते हैं, यह अलग अलग रंगों का होता है और यह सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, वस्तुओं में भी होता है। एक विज्ञान था बड़ा गहरा, सनातन ने खोजा था, गुम हो गया। बहुत से ऐसे छोटे छोटे रहस्य थे जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा के खत्म कर दिया है। सभी लोग समझते हैं कि ओरा सिर्फ मनुष्यों के शरीर के और वो भी सिर के आसपास होता है। हम चित्र देखते हैं देवी देवताओं के, उसके आसपास सफेद रंग का ओरा हमें दिखता है। बस वही है आभा मंडल। आभा मंडल ज्ञानी व्यक्ति को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे ही आप ज्ञानी व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करोगे, वह आपका आभा मंडल देखकर पहचान लेगा कि आप किस वृत्ति के व्यक्ति हो। आभा मंडल का रंग बता देगा कि आप किस वृत्ति से घूम फिर रहे हो संसार में। जैन धर्म में इसे श्लेषा कहा गया है। 6 प्रकार के श्लेषा बताए गए हैं। श्लेषा, लेशा, 2 नाम हैं इसके। इनमें से कृष्ण, नील और कपोत, इन रंगों का ओरा अशुभ माना जाता है और तेज, पद्म तथा शुक्ल, इन रंगों का आभा शुभ माना जाता है। ये जो सन्यासों का वस्त्र गेरुआ हमने धारण करने के लिए बनाया, इसका महत्व धार्मिक नहीं है। इसका महत्व धार्मिक बना लिया गया है ये वैज्ञानिक। आभा मंडल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सूर्य के पहली किरण का रंग है। अपनी अपनी दृष्टि से सभी ने इसकी समुचित व्याख्या की है, लेकिन इसका सही अर्थ लेशा का, आभा मंडल का, ये 7 रंग का बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी,
लाल और सफेद। हमने रंगों का ये वैज्ञानिक प्रयोग वहीं से सीखा है। सूर्य के रंग को अक्सर दिखाया जाता है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पे सवार होते हैं। सूर्य देव, ये एब्रीविएशन थे, सिंबॉलिक एब्रीविएशन, रिप्रेजेंटेशन। असल में इसका अर्थ वैज्ञानिक था। हमने सूर्य की तस्वीर बना दी, 7 घोड़ों से जुता रथ और ऊपर सूर्यदेव महाराज विराजमान। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए धार्मिक लोग इन चिन्हों के साथ चिपक जाते हैं, वैज्ञानिक आधार खो देते हैं। ऐसे ही सब जगह हुआ है। धर्म के मामले में ऐसे ही वैज्ञानिक तथ्यों को धार्मिक मान्यताओं में रंग के विज्ञान को तोड़ मरोड़ दिया है, बिगाड़ दिया गया है। देवी देवताओं, सिद्ध पुरुषों, संत पुरुषों, संबोधि युक्त, समाधि युक्त बुद्ध पुरुषों के आसपास, सिर के आसपास हम सफेद रंग का वृत्त खींच देते हैं, सर्कल। इसका अर्थ हम भी नहीं जानते। सफेद रंग इस बात का सूचक है कि इसने सभी रंगों को समाहित कर लिया, क्योंकि सफेद रंग 7 रंगों के मिश्रण से बना है। टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द कलर्स, सभी प्रकार की घटनाओं को जो भी जीवन में घटती हैं, दुख, सुख, वैराग्य, अशांति, अराजकता, जो भी कुछ है, स्वीकार कर लिया। सर्व स्वीकार करने का मतलब है सफेद रंग का। सफेद रंग का घोड़ा सूर्य, और उस रंग को जब हम विच्छेद करते हैं तो 7 रंगों में वो बट जाता है। तो हमने सूचक पैदा किया है, प्रतीक पैदा किए, 7 रंग के घोड़े बनाए और 7 रंगों के घोड़े पे सूर्य देवता को सवार किया, जबकि ऐसा कतई नहीं है। विज्ञान को अगर यह बात बताई जाए तो हंसेंगे, जब सीधे सीधे बताया जा सकता है कि प्रकाश को विश्लेषित करके, विखंडित करके 7 रंगों में बांटा जा सकता है। वह सफेद रंग आध्यात्म में किस चीज का प्रतीक है कि इस व्यक्ति ने सभी प्रकार के घटनाओं को सर्व स्वीकृत कर लिया है। जो भी हो सर्व स्वीकार है। सफेद रंग का ये मतलब है। हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के आभा मंडल निकलते हैं, सिर्फ सिर से ही नहीं, हमारे शरीर से भी निकलते हैं। हमारे रोए रोए में से यह आभा बाहर निकलती है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाकर जैसे वो आपके करीब आएगा, आप उसकी मनोवृत्ति को पहचान जाओगे।
कि यह आपराधिक वृत्ति का व्यक्ति है या शांति प्रिय है। जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं उनका अक्सर आभा मंडल काला, धुंधला, गहरा नीला होता है। क्रोधी व्यक्ति का आभा मंडल लाल होता है। कामी व्यक्ति का आभा मंडल हरा होता है। वैराग्य का रंग हमने पैदा किया। उसके पीछे कारण था। बुद्ध जब घर में होते हैं, वैरागी हो जाते हैं, मन नहीं लगता, सब कुछ है, धन दौलत वैभव स्त्री पुत्र सब कुछ है, लेकिन मन नहीं लगता, कुछ और चाहिए, कुछ और ऐसा चाहिए जो इन पदार्थों में नहीं है, जिसकी आप तलाश कर रहे हो। बुद्ध को वो अच्छा नहीं लगता। उस वक्त आप अगर उसे देखते आभा को, तो उसका आभा मंडल गेरुआ नजर आता। यही रंग जो सूर्य की किरणों का पहला रंग होता है, यही रंग जो हमने साधुओं सन्यासियों को दिया। जो गोरख पहने हैं, वैरागी, और बड़े मजे की बात है कि ये रंगों के ऊपर, वस्त्रों के ऊपर हमने धर्मों में भी बिखराव पैदा कर दिए। जब बुद्ध पहुंचते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, संबोधि को प्राप्त होते हैं, तो उनका ओरा सफेद हो जाता है। सफेद ओरा इस बात का संकेत है कि यह बिल्कुल पूर्ण रूप से बुद्ध हो गया। इसको वो घटना घट गई जिसकी हमें अपेक्षा थी। इसका दूसरा भी अर्थ है कि इसने सभी कुछ स्वीकार कर लिया। यह समुद्र की तरह हो गया। गंदा नाला भी समा जाएगा इसमें। इसके मुंह पर आप थूक जाओ, बुद्ध के, क्रोध नहीं करेगा। बुद्ध आपसे पूछेंगे कि ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना है। जैन धर्म के अंदर दिगंबर और श्वेतांबर, ये दो शाखाएं विभक्त हुई। दिगंबरों ने पीले वस्त्र धारण कर लिए या बिल्कुल नग्न रहे। पीले वस्त्रों का अर्थ वैराग्य। अब कोई मोह ना रहा संसार की वस्तुओं के साथ। अब कुछ जोड़ना नहीं। अब जरूरत तक का सामान मुहैया हो जाए काफी है। और श्वेतांबर, अब जरूरत का सामान भी मुहैया ना हो तो चले। बड़ा मुश्किल मामला है। कहते हैं महावीर वर्ष में 12 भर खाना खाते थे। ऐसा नहीं है। खाना तो उन्हें रोज उपलब्ध हो सकता था, लेकिन वो शर्त रखते थे ऐसी कि साल में 12 बार ही उनको प्रकृति भोजन उपलब्ध करवा पाते थे। नग्न थे। कोई कहता उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। मान्यताएं हैं, देखा किसी ने भी नहीं। सिर्फ छोटी छोटी बातों पर, मतभेदों के आधार पर
हम धर्म भेद कर लिया करते हैं। मतभेद था। एक पक्ष कहता है महावीर ब्याहे थे, यशोदा उनकी पत्नी का नाम था। दूसरा पक्ष कहता है कि वो अविवाहित थे। इतनी सी बात के ऊपर धर्म विखंडित कर गए। एक कहते हैं वो नग्न थे, दिगंबर, दूसरे कहते वो नग्न नहीं थे, उन्होंने वस्त्र धारण किए थे। इतनी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। बाइफरकेट होना किसी भी धर्म का दूसरा धर्म बना देने के बराबर होता है। अब जैन धर्म एक नहीं, दो है। सिर्फ छोटी छोटी बातों पे। नग्न थे, वस्त्रधारी थे, शादीशुदा थे, शादीशुदा नहीं थे, अविवाहित। पहला ये भी कोई बात हुई। विवाह से संबोधि का क्या लेना देना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि जिससे आकर्षण होता है उससे दूर हो जाऊं, मन से दूर, वस्तु से दूर तो मन से दूर। हिमालय चले जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। और एक व्यक्ति कहते हैं कि वस्तु से दूर होकर अगर मन से ही दूर करना है तो हम घर में बैठे सीधे मन से ही दूर कर देते हैं। वो ज्यादा संकल्पवान लोग हैं, वो घर में ही बैठे रहते हैं। नानक घर में रहते हैं, कबीर घर में रहते हैं, कृष्ण घर में रहते हैं, राम घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते। ऑब्जेक्ट से दूर जाके आप इसे मन से दूर करोगे तो सीधा सीधा मन से ही दूर कर दो। फर्क तो है, मुश्किल तो आएगी, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है तो यहां बैठे बैठे भी आप मन से दूर कर सकते हैं। वैराग्य पैदा हो गया बुद्ध के भीतर, तो आप उनकी आभा को देखेंगे, वह यही गेरुआ वस्त्रों की तरह चलेगी आप, सूर्य की पहली किरण के समान। वैराग्य हो गया, अब कुछ करना नहीं। अब जो मिल गया वो व्यर्थ हो गया, भोग लिया, देख लिया, परिणाम देख लिया, खुशी मिली क्षणिक, तलाश है अखंड खुशी जो कभी टूटे, निरंतर बहती रहे दिन भर रात। सदा दिवाली साध दी अठा पैर आनंद। सदा दिवाली हो, सदा होली हो, सदा खुशी का माहौल हो, सदा ईद हो, सदा क्रिसमस हो, सदा खुशी का माहौल हो, सदा दिवाली सादगी, आठों पहर आनंद। 24 घंटे दिन भर रात सोए जगते आनंद में डूबा रहता है। उसकी तलाश बुद्ध को जब घर छोड़ा तो उसका आभा मंडल विरक्त हो जाता है, वैराग्य की भावना से भर जाता है, और वैराग्य की भावना से भरा हुआ मनुष्य का ओरा आसपास का गेरुआ रंगों जैसा हो जाता है। इसलिए सिख धर्म में भी गेरुआ वस्त्र को चुना गया।
और सनातन धर्म में भी गेरुआ वस्त्र को चुना गया। ये विश्व पताका आर्य समाज ने भी गेरुआ वस्त्र को चुना। ये प्रतीक नहीं है, गलती मत खा जाना, ये सत्य है। पूरा जो व्यक्ति देख सकते हैं, जो संबोधि को युक्त हुए, वो ओरे की पहचान बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो बता सकते हैं कि यह व्यक्ति वैराग्य को उपलब्ध हो गया है, शीघ्र ही पा भी जाएगा। वैराग्य बड़ी कीमती उपलब्धि है। अगर तुम्हें वैराग्य का जन्म हो जाए, कांस्टेंट, कुछ देर के लिए तो सभी को वैराग्य कहते हैं, छोड़ के भाग जाओ। मुझे रोज फोन आते हैं, बाबा छोड़ के भाग जाऊं, ऐसा मन में आता है, खासतौर से स्त्रियों का। लेकिन क्या करूं, बच्चों के लिए रुक जाती हूं। सभी स्त्रियां कहती हैं छोड़ के भाग जाऊं, सभी पुरुष कहते हैं बाबा छोड़ के भाग जाऊं। कहां जाओगे? जहां जाओगे ऐसा ही संसार पाओगे, कुछ अलग नहीं है। इससे बुरे हो सकते, अच्छे नहीं होंगे। यहां सुविधा तो है, वहां तो अगर आप चाय भी पीना चाहते हो तो झोंपड़ी से बाहर, कुटिया से बाहर आके मांगना पड़ेगा। खाना खाना मांगना पड़ेगा। शरीर की जरूरतों में उलझे रहोगे, ध्यान कब कर पाओगे? ध्यान के लिए वक्त बचेगा कहां? यहां वक्त खराब होता है तो बचता भी है, बात यकसां हो जाती है। यहां आपको सुविधा भी है, माना परेशानी है, सुविधा भी है। ज्यादा बढ़िया है कि भागना मत, क्योंकि जहां जाओगे इससे बदतर संसार पाओगे। जो अहंकार यहां कभी झुका नहीं, जिस अहंकार ने यहां कभी मांगा नहीं, बाहर जाकर सिर्फ मांगना पड़ेगा। चाय का कप भी मांग कर पीना पड़ेगा, खाना भी मांग कर, और वो भी उनकी इच्छा से जो तुम्हें खाना दे रहे हैं। तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, यहां की तरह नहीं चलेगा कि नमक कम तो थाली चला के मारो। इतना प्रेम से भोजन पकाया, थोड़ी गलती रह गई तो अन्न देवता की तौहीन क्यों कर रहे हो? नमक और डाल लो, नमक और मांग लो। लेकिन नहीं, क्रोध से भरे हुए लोग, उनका रंग पूरा लाल रंग का हो जाता है, खून जैसा। गेरुआ वस्त्र वैराग्य का प्रतीक था, वैरागी हो गया। इसको अब जरूरत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जरूरत क्या है? ठीक से खाना मिल जाए, ठीक से विश्राम करने की जगह मिल जाए, और ऋतुओं के अनुसार शरीर को ढकना मिल जाए। ये 3 तरह की मुख्य जरूरतें। ये मिल जाए तो सफिशिएंट, वैरागी हो गया। और अगर गेरुआ वस्त्र धारण करके
अभी तमन्नाएं शेष रह गई। विश्व भ्रमण करना है, रॉकेट पर जाना है, हवाई जहाज से दुनिया का भ्रमण करना है, किसी भी बहाने से क्यों ना हो। वैरागी नहीं हुआ। वैरागी की घटना हृदय से आती है, सब कुछ भोग भाग की आती है। ध्यान करना मैं क्या बोल रहा हूं। तेन तक तेन भुंजी था, शब्द के अर्थ गलत ले लिए गए। माग्रध कस्य विद्यनम, तेन तक तेन भुंजी था। कहते हैं जिन्होंने त्यागा उन्होंने भोगा, नहीं, जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। जिन्होंने सीधा त्याग दिया उनका मन तो भोग की लालसा में लार गिराता रहा कि वो भोग लेता। बड़ा मौका मिला था, गवा दिया। सिर धुन धुन के पछताते हैं भोग ना करने के लिए। भोगा नहीं, सब कुछ था। लात मार के आ गए, सब कुछ था मेरे पास। तथाकथित बहुत से ऐसे धर्मों के लोग आ जाते हैं, बाबा गलती की, सब कुछ था, भरा पूरा, भोगा बिना भोगे कच्चे उठाए, मन उधर उधर जाता, बार बार जाता। एक हुक्म खाना आ गया, एक हुक्म जो चाहा आ गया। और बाबा यहां तो हम कोका कोला की बोतल पी नहीं सकते, यहां फिल्म नहीं दे सकते। बड़ा मुश्किल हो गया। जैन मुनि और फिल्म देखने कैसे जाए। तमन्ना अधूरी रह गई। यद्यपि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन देखने के बाद पता चलता है। एक उम्र आती है जब व्यक्ति फिल्म देखना छोड़ देता है। फिल्म है, कहानी। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। बहुत अमीर अमीर घरानों के लोग छोटी उम्र में समर्पण कर देते हैं, भावुकतावश। इतना सम्मान कभी ना मिला था। इतने बड़े बड़े लोग उनके पांव छूते हैं। जगता है भीतर का स्वाभिमान, आनंद आता है, संतोष होता है कि ये बढ़िया है। बन जाते हैं मुनि, भोगा कुछ है नहीं। अब जैसे जैसे बड़े होंगे भोजन मांग के खाना पड़ेगा, भिक्षा के लिए जाना पड़ेगा। गुरु डंडा लेकर ऊपर खड़ा, डिसिप्लिन रखना होगा हर काम, अन्यथा भक्त भगा देंगे। हर तरफ का डर, तुम मुक्त कैसे हो पाओगे? मुझे इस बात का जवाब तो दे दो। मैं अक्सर पूछ लेता हूं साधवियों से, साधुओं से कि तुम मुक्त हो कैसे पाओगे? व्याख्यान बता सकते हो? इतनी स्वतंत्रता की बेड़ियां तुम्हारे दिमाग पे जकड़ी हुई, तुम रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हो। अगर थोड़ा इधर उधर गए, बस एक आवाज छोटी सी, हवा तूफान बन जाती है और अगले दिन लोग आपके दर्शन करने नहीं आएंगे। आप जाओगे शहर में, आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, तुम्हें पता भी नहीं। नहीं, ऐसा मत करना। जो सुख छज्जू दे चुबारे, ओ ना बल्क ना बुखार। मत करना समर्पण। घर बैठे बड़ी आसानी से समर्पण हो सकता है, जितने संतों ने भी पाया।
घर बैठे पाया, और जो गए घर से वो भोग चुके थे तो गए। महावीर सब कुछ भोग गए थे, निश्चित ही उस शादीशुदा थे महावीर। यशोदा से उनका विवाह हुआ था, एक पुत्री भी हुई थी। उनके जमाई उनके सबसे पहले श्रावक थे। विवाह हुआ था, पुत्री थी, पुत्री विवाहित हुई, और उनका जमाई सबसे पहला श्रावक, दीक्षा ली उसने, श्रावक बना। घर में बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है। और फिर अगर घर छोड़ना ही हो, स्त्रियों के लिए मुश्किल है। आज स्त्रियों की दशा कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। हमारा समाज स्त्रियों को भोग की वस्तु आज भी मानता है, जबकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए भोग की वस्तु है। लेकिन स्त्रियों की भोग की वस्तु माना जाता है। स्त्री अकेले में नहीं रह सकती, घर से बाहर नहीं रह सकती। स्त्री समूह में रह सकती है, लेकिन समूह में दिमाग पर बड़ी बेड़ियां होंगी, और ये बेड़ियां ही तो तोड़नी है। अगर आप किसी संस्था में चले जाओगे, डिसिप्लिन का मतलब ही बेड़ियां होती हैं गहरे अर्थों में। अगर आप देखोगे, अनुशासन भंग कर देना, घर में रहकर आप अनुशासन भंग कर देते, बाहर रहकर आपको वो अनुशासनों का पालन करना होता है जो जरूरी नहीं होता। अनुशासन बंधन है, सभी अनुशासन बंधन है। जी सत्य, नियम, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि से पहले तक की सभी चीजें बंधन। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, जोड़ो मत, ये सभी बंधन हैं। जबकि सीधे छलांग ली जा सकती है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे प्राइमरी स्कूल है, उसके आगे हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, उसके बाद कॉलेजेस हैं, उसके बाद रिसर्च है। तो प्राइमरी स्कूल जो है, लोगों ने वहां पर आध्यात्मिक केंद्र नाम लिख दिया। आध्यात्म से उनका कोई वास्ता नहीं, उनका वास्ता होता है आचरण के साथ। वो क्या सिखाते हैं? सत्य बोलो, दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाओ। एक व्यक्ति मेरे पास आ गया, बाबा आपके शब्दों से मेरी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। मैंने कहा देखिए, अगर सत्य से आपकी कोई झूठ टूटती हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं बोलता ही इसलिए हूं सत्य कि आपका झूठ टूटे, आप अपनी मान्यताओं को ठीक कीजिए। गलती आपकी, मैं भी इन्हीं को मानता था। कोई दौर था, मैं भी मूर्तियों को पूजता था, लेकिन वो शुरुआत थी। जैसे पीएचडी करने वाला व्यक्ति कहे कि मैंने भी कायदा पढ़ा है, इसमें गलत क्या है? सभी कायदा पढ़ेंगे। जैसे संपूर्ण व्यक्ति, संबोधि को पहुंचा हुआ व्यक्ति कहे
कि मैंने भी भोगा है, लेकिन भोग को आप बड़ी हे दृष्टि से देखते हो। नहीं, ये कायदा है, पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा अटके रहोगे और सीधे सीधे तो आप उस आनंद की झलक भी ना ले सकोगे। शरीर और इंद्रियां मिले ही हमें इसलिए हैं कि इनके क्षणिक आनंद से पहले सुवास ले लो उसकी, जो अखंड आनंद है। ये टूटे हुए हल्के हल्के क्षणिक आनंद, जब आपको अखंड आनंद न देने लगे, जब आपको लगे कि ये टूट टूट जाते हैं, भोग के उपरांत आप पश्चाताप करते हो। भोग के उपरांत आप क्षणिक आनंद को देख लेते हो कि ये क्षणिक था, टूट गया, फिर चेष्टा करते हो, लेकिन क्योंकि ये शारीरिक मानसिक ऊर्जा के कारण था, वो खत्म हो जाती है और आप अखंड आनंद का आभास नहीं कर पाते। यहीं से संकेत पाओगे, यहीं से प्रश्न उठेगा कि क्या ऐसा कुछ है कि मैं इन लम्हों को असीमित कर दूं। ये सीमित न रहे लम्हे, ये क्षण दो क्षण समय में आबद्ध ना रहें, समय से पार हो जाएं, सदा के लिए आ जाएं। ऐसे लम्हे अखंड, ये आनंद क्षणिक ना होकर विस्तार इसका अनंत हो जाए, फिर ही तो खोज पाओगे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत आविष्कार की जननी है, फिर आविष्कार करोगे, और आत्मा का आविष्कार अखंड आनंद का आविष्कार है। बुद्ध जब घर से निकलते हैं, उनके ओरे का रंग वैराग्य युक्त होता है, गेरुआ। गेरुवे रंग का अर्थ यही था। यहां तो गेरुआ रंग डालकर वैराग्य पैदा नहीं होता, नकली है। गीदड़ ने शेर की खाल ओढ़ ली। मैंने देखे गेरुआ वस्त्रधारी नफरत फैला रहे हैं, और इन मूर्खों को ये नहीं पता कि आग में पहले खुद जलते हो, दूसरा जले ना जले पक्का पता नहीं। विज्ञान कहता है कि जब आप क्रोध में होते हो, तब आपके भीतर जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो कुछ ऐसे स्राव करती हैं, ऐसे द्रव्य छोड़ती हैं जो जहरीले होते हैं, हमें विषाक्त कर देते हैं। और क्योंकि खून, हमारा हृदय 1 मिनट में करीब 72 बार शरीर में से आवागमन कर लेता है, सारे शरीर का चक्कर लगा देता है 72 बार। तो सारे शरीर में वो जहर फैल जाता है। इसलिए क्रोधी पुरुष जल्दी मर जाता है। क्रोधी पुरुष अपने आप को इट्स ए सुसाइड, धीरे धीरे मरना हो तो क्रोध पाल ले, क्षण क्षण मरना। जैसे ही आप क्रोध करोगे, आपके भीतर की ग्रंथियां
वो शराब करना शुरू कर लेंगे, जो कि जहरीली होती है। आपके शरीर के भीतर फैलेगा वो सारा जहर, और जहर जहां जाएगा, जहर का अर्थ मृत्यु, अंगों को क्षत विक्षत करेगा। इसीलिए व्यक्ति, क्रोध करने वाला व्यक्ति जल्दी मर जाता है, क्योंकि जहर बार बार, क्रोध पहले आपका नुकसान करेगा, फिर पक्का पता नहीं कि दूसरे का नुकसान करे ना करे। ये जो नरक की धारणा बनाई थी, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, क्या होता है इसमें? काम क्रोध, काम में आप शरीर की शक्ति को बाहर बहा देते हो बिना किसी मतलब के। क्रोध, नाथ नरक के पंथ, नरक का मतलब जो चीज दुख दे वो नरक। जब आप क्रोध करते हो, भीतर की ग्रंथियां, हमारी ग्लैंड्स अंतः स्राव करती हैं और हमारे रक्त को दूषित कर देती हैं, और हमें क्या देती हैं? मृत्यु। हम चाहते हैं अमृत तत्व, हमें मिलती है मृत्यु। गेरुए वस्त्र पहनकर लोग जहर भरते हैं खोपड़ियों में, और संत कहलाते हैं। शब्दों के अर्थ बदल दिए गए। ओरा, बुद्ध जब घर से निकलते हैं वैराग्य से परिपूर्ण, मन दुखी है, कुछ नहीं संसार, जीवन दुख है, जीवेषणा दुख है, उनका आभा मंडल आप देखोगे तो आप गेरुआ रंग पाओगे। जैसे ही बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, रंग बदल जाएगा, श्वेत। इसलिए सभी संतों को ज्ञान के उपलब्ध सभी व्यक्तियों के आसपास जो हमने चित्र बनाए, उनके आसपास एक वृत्त खींच दिया गया सफेद रंग का। वो सफेद रंग आपको दिखता नहीं, ओरे की पहचान अंतर्दृष्टि से होती है। आंख वाला ही देख पाएगा कि आगे जो है उसका रंग कैसा है। आंख नहीं तो कुछ नहीं। किसी व्यक्ति के बोलचाल से भी इतना अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसके ओरे को देखकर 100% आप उस व्यक्ति के बारे में स्पष्ट वर्णन कर सकते हो कि इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है। यह व्यक्ति इस तल पर बैठा है इस वक्त। रंग बदल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। काला रंग सबसे ज्यादा विकृत रंग है। दुराचारी, लूटपाट, उपद्रव, झगड़े, कत्लो गारत, आपस में लड़वाना भिड़वाना, इन लोगों का, पाखंडियों का, मल्टी डायमेंशनल, जो यहां कुछ वहां कुछ वहां कुछ, इनका ओरा काले रंग का होगा। थोड़ा सा और कम दुष्ट होगा तो नीले रंग का होगा, गहरा नीला, जैसे शनि का रंग होता है। शनि का रंग नीला महादुष्टता का प्रतीक है। और जैसे ही बुद्ध ज्ञानी हो जाते हैं,
श्वेत रंग, उनका ओरा बदल जाता है। यह ओरा आमतौर से शरीर से, सारे अंगों से, रोम रोम से बाहर निकलता है। आप देख नहीं सकते इसके रंग को, लेकिन देखने वाला कोई बिरला इसको देख सकता है। हर व्यक्ति इसको नहीं देख सकता। ऐसा कोई यंत्र नहीं बना कि आप ओरे को देख सके। साइंस, भविष्य में साइंस इसका कुछ आगाज करते हैं, कुछ इन्वेंशन कर ओरे को देखने की, लेकिन अंतर्दृष्टि से तो देखा जा ही सकता है। क्रोधी के भीतर से, सारे शरीर से लाल रंग का ओरा निकलेगा। कामी के भीतर से हरे रंग का ओरा निकलेगा। वैरागी के, मैंने पहले बताया, गेरुआ, पीला, नारंगी, इस तरह के ओरे निकलेंगे। और जो शांत हो गया, जिसकी तमन्नाएं समाप्त हो गई, जो ठहर गया परम मौन में, जो शांत हो गया, जिसे ना कुछ खोने का फिक्र, ना कुछ जोड़ने का फिक्र, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जैसा हो रहा है उसका साथ देना शुरू कर देता है, उसको स्वीकार करना शुरू कर देता है। श्वेत रंग उसके शरीर में से निकलता है। यह आम व्यक्ति के ओरा 2 या 3 फुट की दूरी तक होता है, 4-5 फुट की दूरी तक भी हो सकता है। आप देखोगे किसी किसी व्यक्ति के पास बैठोगे, आपका मन नहीं करेगा भाग जाऊं यहां से। ये स्त्रियां ऐसे ही नहीं कहती, ये पुरुष ऐसे ही नहीं कहते हैं कि घर से भाग जाने का मन करता है। अगर सभी के शरीर के ओरे शुद्ध हों तो किसी का मन नहीं करेगा भाग जाने के लिए। भाग जाने का मन तभी होगा जब ओरे मेल नहीं खाएंगे। ओरा शुद्ध हो जिस व्यक्ति का, कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा, बिछुरत एक प्राण हर ले, जिसको मिलने से बड़ा आनंद होता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, जिसके मिलने से बहुत बड़ा आनंद होता है, उसके बिछुड़ने से उतना ही बड़ा गम होगा। ऐसा व्यक्ति संत स्वभाव का, आकर्षण होता है, चुंबक होता है उसके ओरे में। उसका ओरा सफेद या वैरागी, गेरुआ, 2 रंगों के ओरे जिनके भीतर से निकलते हैं, उनके सानिध्य से उठने का आपका मन नहीं करेगा, उनके पास बैठने का आपका मन करेगा। वो आकर्षित तो करेंगे आपको चुंबक की तरह। दूर से बैठे उनकी वाणी आपको प्रभावित करेगी, दूर से बैठे उनका ओरा आपको खींचेगा। एनलाइटेंड पर्सन का ओरा, मैंने पहले भी बताया था कि करीब 60 मील के दायरे तक क्षेत्रफल, ऑल अराउंड 60 मील का वृत्त, यहां तक इफेक्ट करता है एनलाइटेंड पर्सन का। बुद्ध जहां से गुजरते हैं वहां दूर दूर तक पता चल जाता है। हवाएं बदल जाती हैं, खुशबू आ जाती है, फूल खिल जाते हैं, कुंभलाए पत्ते दीवार से सीधे हो जाते हैं, वसंत आ जाती है, कोयल गीत गाने शुरू कर देती है, हवाएं ठहर जाती हैं, शोर नहीं करती,
समुद्र का पानी गड़गड़ाहट करनी बंद कर देता है। बुद्ध जहां से गुजरते हैं उनका मौन व्यक्तियों को ही नहीं वस्तुओं को भी प्रभावित करता है। दूर दूर तक उनका प्रताप जाता है, दूर दूर तक उनकी रेंज जाती है, खींच लेती है। जहां से गुजरते हैं आपको पता भी ना चलेगा। कभी कभी जीवन में आपके घटना घटी होगी कि सहज बैठे होगे, एकदम से खुशी का तूफान उठा और थोड़ी देर रुका फिर चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। कोई संत वृत्ति का व्यक्ति आपके पास से गुजरा, खींच के ले गया, दिलो जान निकाल के ले गया। आप बेबस हुए, आप देखते रहे कि ये क्या हुआ, ये कौन। और कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि बिल्कुल शांत बैठे हो गए और वह व्यक्ति पास से निकल जाएगा और आपके मन में उथल पुथल मच जाएगी, उस रात्रि की तरह जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। यह उस व्यक्ति के ओरे का परिणाम। अगर किसी व्यक्ति के ओरे के पास आपके बैठने का मन न करे तो वहां मत बैठना। जितनी देर बैठोगे उतनी देर आपके भीतर के तंतु टूटने शुरू रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के पास बैठकर जब आप उठोगे तो आप थकावट महसूस करोगे, एनर्जी लेसनेस आपको फौरन पता चल जाएगा। एनर्जी खत्म होनी शुरू हो गई है, तत्क्षण उठ जाना, मत बैठना ऐसे लोगों के पास। अगर किसी व्यक्ति के पास बैठकर आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है, यानी एनर्जी फुल हो जाती है, आप एनर्जेटिक हो जाते हो, खुशी मिलती है, वहां पॉजिटिव तरंगे हैं, वहां बैठना। इसे ही आचार्य उपासनम कहा था कृष्ण ने। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति रारस्वम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ऐसे व्यक्ति के पास आचार्य उपासना, वो व्यक्ति आचार्य के समान ही हो जाता है, जिसके पास आप बैठकर आनंद और ठंडी छांव की सुखद बारिश का अनुभव करते हैं। बिछरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देहि। एक ऐसा व्यक्ति है कि जब बिछड़ता है तो प्राण निकाल के ले जाता है, शरीर जैसे प्राणहीन हो गया। तुलसी कहते हैं मिलत एक दुख दारुण देहि। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आप मिलते हो, दुख होता है कि सुबह सुबह ये बल्ले मत्थे वाला कहां लग गया, मेरे माथे कौन लगा आज। और ये गलत बात नहीं, ये सत्य है। लोगों ने इसे भ्रम के रूप में ले लिया। बातें तो सत्य होती हैं। ऋषियों ने ठीक इन्वेंशंस की थी, लेकिन हमने, उनके शिष्यों ने बिगाड़ ली चीज, क्योंकि ऋषियों ने इसको प्रत्यक्ष देखा, शिष्यों ने इसे प्रत्यक्ष नहीं देखा। शब्दों के अर्थ बना लिए जो कि अक्सर गलत होते हैं। कुछ लोगों से मिलकर आपको आत्मिक शांति महसूस होती है, कुछ लोगों से मिलकर आपका मन करता है कि जल्दी से इससे पीछा छुड़ा लें, भाग जाएं। ये सब ओरे का प्रभाव है। और देखिए, ये मनुष्य का ओरा था, वस्तुओं में भी ओरा होता है। ये वास्तु दोष वहीं से निकला है। लेकिन जैसा वास्तु दोष को आज व्यापार बना लिया गया, ये व्यापार वाली बात नहीं। वास्तु दोष उसमें भीतर आई हुई, उनसे निकली हुई तरंगों को देखने की कला का नाम है वास्तु। ये लोग जो दृष्टि नहीं रखते वो अपने आप को वास्तु शास्त्रज्ञ कहते हैं।
इनको ये पता है कि दक्षिण दिशा में भार ज्यादा रखना है कि कम रखना है, कि ईशान कोण में क्या होना चाहिए, कि वायव्य में क्या होना चाहिए, कि अग्निकोण में क्या होना चाहिए। इन्हें बस ये ईशान में क्या होना चाहिए। लेकिन ये नहीं देखते कि इस कोण में अगर कोई गलत चीज रख दी जाए तो फिर क्या करोगे। वस्तुओं से भी रेंज निकलती है, वनस्पतियों से भी रेंज निकलती है, पेड़ों से भी रेंज निकलती है, जमीन से भी रेंज निकलती है। बहुत से लोग जमीन खरीदने से पहले जानकार लोगों के पास उसकी मिट्टी लेके जाते हैं कि देखिए ये जमीन कैसी है, घर डालने के लिए, व्यापार करने के लिए हम इस जमीन को खरीद रहे हैं। तो ओरे की पहचान रखने वाले लोग उसमें से निकलती हुई आभा को देखकर बता देते हैं कि शुभ रहेगा, खरीद। ओरे से पहचान करके बता देते हैं कि शुभ नहीं रहेगा, इसे मत खरीदो। आज वास्तु शास्त्र की पैमाना बदल दिया गया। ईशान कोण, आग्नेय कोण, ये मापदंड बना लिए गए। दक्षिण दिशा में मुख नहीं होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए, उत्तर में होना चाहिए। बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं। व्यापारी लोग हैं, पाखंडी हैं, ज्ञान नहीं है इनको। आभा को देखना किसी किताब की आवश्यकता नहीं। कोई व्यक्ति आ जाए तो मैं किताब खोल के देखूंगा, मुझे पता है मैं किताब से क्या निकालूंगा। जब आंखें हैं तो किताबों की क्या आवश्यकता। कोई मिट्टी को देखना है तो मैं किसी कोण को देखूंगा कि इसका मुख किस तरफ, इसकी पीठ किस तरफ, ये इसको एक गली लगती, दो गली लगती, तीन गली लगती। अक्सर तीन गलियों वाले घर गलत होते हैं। इसका कारण बाद में बताऊंगा। तीन गलियों वाला घर मत ले लेना, बहुत कष्टकारी होता है, बहुत तरह से कष्टकारी होता है। दो गलियों वाला घर भी मत ले लेना। द्वार एक ही होना चाहिए, मुख्य। लेकिन यहां लोग तीन तीन गलियों वाला घर लेते हैं और ज्यादा कीमत पे लेते हैं, जबकि उनकी कीमत सबसे कम होनी चाहिए। दो गलियों वालों की और भी कम होनी चाहिए, और जो एक द्वार रहता है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहां तुम अपनी जरूरत के मुताबिक सब कुछ करते हो। वास्तुशास्त्र ये नहीं कहता, तुम्हारा वास्तुशास्त्र कहता है। वास्तु दर्शन ये नहीं कहता, आभा दर्शन ये नहीं कहता। वस्तुएं भी आभाएं बिखेरती, देखने वाला चाहिए। जैसे आप संत को आभा युक्त देखकर पहचान जाते हो कि ये संत है, लेकिन आज आभा का ज्ञानी कौन है? आज तो कपड़ों से पहचान होती है। काले उतार के गिरवे डाल, श्वेत उतार के गिरवे डाल, संत हो गए। गिरवे उतार के हरे डाल,
असंत हो गए, कलेशी हो गए। हद है। ये रंगों का वैज्ञान तुम्हें समझ नहीं आता। संत पुरुषों के आसपास श्वेत चक्रवृत्त किस चीज का होता है? इस चीज का होता है कि क्योंकि श्वेत रंग को अगर विभाजित किया जाए, प्रिज्म में से निकाला जाए, विकीर्ण किया जाए तो 7 रंग के घोड़े सूरज के हमने बना लिए। इसका अर्थ था कि प्रकाश को 7 रंगों में विश्लेषित किया जा सकता है। दिखाने की तरकीब थी। जैसे H2O पानी नहीं होता, लेकिन समझाने का फार्मूला। NaCl नमक नहीं होता, खारा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, लेकिन समझाने का ढंग है। ये सभी एब्रिविएशंस थे जो तुम्हें समझाने के लिए बनाए गए थे। श्वेत वस्त्र का मतलब है तेरा पाना मीठा लग है। महावीर के सिर के ऊपर ऐसा भाना मीठा लगता है उसको कि वो कहता कि ऐसे स्वीकार नहीं होगा। स्थान के भीतर अच्छे अच्छे पकवान लेके लोग आ जाते, जहां महावीर बैठे थे। इनकार कर देते हैं, नहीं मैं खुद जाऊंगा, प्रकृति से मांगूंगा, अगर उसने दे दिया खा लूंगा, नहीं भूखा रह लूंगा। पका पकाया भोजन स्वादिष्ट बना के रोज लेके आते, भक्तजन नहीं लेते, नहीं ग्रहण करते। ये है भाना, इसको कहते हैं भाना। भाना मीठा लागे, प्रकृति को मंजूर नहीं मेरा जीवन। बुद्ध का एक दूसरा नाम दिया गया, तथागत। तथ आगत, जैसे आए चले गए, जरा भी पता ना रखने दिया। यहां तो होर्डिंग लगवा देते हैं हम कि हम आए थे, कैप्सूल से दबवा देते हैं हम कि हम आए थे और हमारी हिस्ट्री ये थी, और सब गपोड़ लिखा होता है। निकाल के देख लेना, कुछ सही नहीं लिखा होता, सब गप। जब ये राजनीतिक लोग हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हमें छायावा दे रहे हैं, तो पीठ के पीछे क्या करेंगे आप सोच सकते हो। राजनीतिज्ञों का आभा आपको अक्सर ही काला मिलेगा। रंग चाहे गोरे क्यों ना हो, वो त्वचा के होते हैं। प्रकृति अलग अलग स्राव करती है अपने भीतर। उन स्रावों के कारण हमारे भीतर से वो ओरे निकलते हैं। क्रोध के क्षणों में हम खुद जलते हैं, दूसरे का नुकसान नहीं करते। बुद्ध कहते थे कि उसकी गलती के लिए मैं खुद को व्यथित क्यों करूं। शेक्सपियर कहते थे कि मनुष्य से ज्यादा मूर्ख और कोई भी नहीं, दूसरों की गलती के लिए खुद को दंडित करता है। कसूर उसने किया, आपको गाली निकाल दी, आपके मुख पर थूक दिया, कसूर किसका? आप अपनी मौज में बोल रहे हो, आपको जो अच्छा लगे बोल रहे हो, दूसरा आप पे क्यों थूके, वो रिएक्शन क्यों करे, आपके बोलने में बाधा क्यों डाले, आपकी स्वतंत्रता को नष्ट क्यों करे। लेकिन उन व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगता। पहले जमाने में तो दुष्ट लोग थे, ईसा को मार देते, हाथ पांव काट लेते मंसूर के, सिर्फ एक बात से। वो कहता है अनल हक, मैं परमात्मा।
और सत्य है। और जो नहीं जानते कि वो परमात्मा है, वो उनको मार देता है। जो नहीं जानते कि वो भी ईश्वर के पुत्र हैं, वो ईश्वर के पुत्र को मार देते हैं, सलीब लगा देते हैं। जो नहीं जानते कि सत्य क्या है, वो जो सत्य जानता है उसको जहर का प्याला पिला देते हैं कि पियो। ऐसा नहीं है कि आज दुष्टता कम हो गई है, दुष्टता तो बड़ी है, लेकिन कानून की गिरफ्त में है, बस इतना फर्क पड़ गया। ये कानून जो लोग देकर गए, ये बाधा बन जाता है। अन्यथा कानून मुक्त कर दीजिए। आप 1 घंटे के लिए ये अनाउंस कर दीजिए कि 1 घंटे में जो जिसको मार देगा उस पर कोई अभियोजन नहीं चलेगा, उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। आप देखोगे 1 घंटे के बाद यहां कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिंदा। किसके बांधने से ठहरे हुए थे, बंधे हुए थे ये लोग? कानून। कानून की पकड़ डराती है। कोई ना कोई, कितना भी संत, बुद्ध तक को लोग मारने को पड़ते थे। बुद्ध को मारने की 6 बार कोशिश की गई। बच गए, बात दूसरी। ऐसे व्यक्ति जो सत्य बोलते हैं, लालची लोभी व्यक्ति जिनके व्यापार लूटते हैं, जिनकी दुकानें बंद होती हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं होता। मार दो, जुबान सदा सदा के लिए बंद कर दो, और कोई चारा नहीं होता इनके पास। एक ही भाषा जानते हैं। गोली मारो, और गद्दारों की भाषा, इन्हें गद्दारों की व्याख्या, डेफिनेशन इन्हें पता नहीं कि गद्दार कौन होता है। जो विकास करता है वो गद्दार, जो विनाश करता है वो गद्दार। बुद्धि नामक इन व्यक्तियों के भीतर कोई चीज नहीं। आंकड़े स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन आंखें हों तो पढ़ेंगे, और पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे। सुत्ते नू तो लइए जगाते, मचले नू कौन जगावे, 10 की किता जावे। सुत्ते नू तो लइए जगा, पर मचले नू कौन जगावे, 10 की किता जावे। सोया हुआ आदमी झंझोड़ के उठा लेंगे, जाग जाए, लेकिन जो मचल के सोया है, कितने ही झंझोड़ते रहो, नहीं उठेगा। क्या किया जा सकता है ऐसे आदमी को? ऐसे आदमी से सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है कि उसको, उससे उसकी सत्ता छीन लो, क्योंकि वो सत्ता तुम्हारी है, वो शक्ति तुमने दी है, उसको शक्ति खींच लो, तुम्हारे हाथ में। इन राजनीतिकों के चेहरे पे अक्सर कुछ लोग होते हैं, कुछ लाल बहादुर शास्त्री होते हैं। उन लोगों को मैं सलाम करता हूं। ऐसे लोग राजनीतिज्ञ सदा ही धरती पे आते रहे। कभी कभी कोई भगत सिंह जन्म लेता है, कभी कभी कोई करतार सिंह सराभा, कभी कभी राजगुरु सुखदेव, कभी कभी कोई सुभाष। अनंत अनंत बलिदानियों ने बलिदान दिया, और राज सुख भोगने वाले कायर लोग जेल में बैठे माफी मांगते रहे।
माफी मांगने वालों को हमने वीर की पदवी से विभूषित किया और बलिदान देने वालों को हम भूल गए। मैंने कई बार पूछा कि ये जिसको तुम वीर कहते हो, जरा वीर की कोई वीरता एक भी गिनाओगे? मेरे पास आज तक कोई जवाब नहीं आया। भविष्य में आ जाए तो पता नहीं। मैं इस व्यक्ति का इतिहास अच्छी तरह जानता हूं। आखिर में सुसाइड किया, भूखों मर जाना। भीतर के रोष के कारण आत्मा खुद को दंडित करती है। आत्मा लानत भेजती है कि तूने सारी उम्र ऐसा काम किया, तू डूब के मर जा। भूख से मर गया ये व्यक्ति, भूखा रह के मर गया। नाम दिया गया संथारा का, स्वैच्छिक मृत्यु। तो आत्महत्या स्वैच्छिक ही तो हुआ करती है। खुद की इच्छा से व्यक्ति मरता है। भूखा मरना सबसे ज्यादा कष्ट पड़ता है। उनकी आत्मा इन्हें दंडित करती है। जैसे कर्म किए जिंदगी में, आत्मा उसका पल पल का हिसाब ले लेती है। आत्मा न्याय करती है और व्यवस्था करती है कि तू ऐसे भोग ले। और आखिर में यह व्यक्ति भूखा रहकर, प्यासा रहकर मरा। जिस व्यक्ति को हम गोली मार देते हैं वो तो 10-20 मिनट, आधा घंटा में समाप्त हो जाता। बस तड़पन इतनी देर की थी। लेकिन भूख से मरना सबसे बड़ा दुखदायी क्षण होता है। शरीर का एक एक तंतु तोड़ना पड़ता है, टूटता है, भूख से मर जाता है। हमारी उपाधियां देने की व्यवस्थाएं, अलंकार अलंकृत करने की व्यवस्थाएं बहुत ही अद्भुत हैं। इनका कोई पैमाना मुझे ठीक से नजर नहीं आता। जो ओरे की पहचान रखते हैं वो अच्छी तरह से देख लेते हैं। मुझे ओशो एक बात बता रहे थे। आखिर में समाप्त करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। अक्सर बहुत बार मेरे से साझी कर लेते हैं बात। हालांकि शरीर के बिना भाषा बदल जाती है। भाषा सिर्फ तरंगों में, वाइब्रेशंस में प्रक्षेपित की जा सकती है। शरीरधारी व्यक्ति तो भाषा का प्रयोग कर लेगा, लेकिन अशरीरी व्यक्ति के पास भी एक भाषा होती है। जैसे जब कोई व्यक्ति सारे विश्व में हंसेगा तो पता चलेगा कि यह खुश है, वो एक भाषा है। चीनी भी उसी तरह हंसेगा, अंग्रेज भी उसी तरह हंसेगा, हिंदू भी उसी तरह, मुसलमान भी उसी तरह, पारसी भी उसी तरह, यहूदी भी उसी तरह। हंसने का अंदाज एक, खुशी आएगी, चेहरे पर दमक आएगी। ये कुछ एक वाइब्रेशंस जो आदमी को पता चलता है। दुखी हो गए, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा, सुस्त हो जाओगे, प्रतिक्रिया विहीन हो जाओगे।
रंगों का अपना अपना कारण था। हमने इसको धर्म के ऊपर केंद्रित कर लिया और चिपक गए। बस ये चिपकना ही तुम्हारे सुख को मिलने में सबसे बड़ी बाधा है। ये क्लिंगिंगनेस को हटा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इसकी व्याख्या किसी अन्य प्रवचन में करूंगा। धर्म को समाप्त कर दो इस दुनिया से, दुनिया सुखी हो जाए। धर्म के नाम पर जितने बेहुदा काम हुए, अत्यंत अशोभनीय दुष्टतापूर्ण काम हुए, धर्म का लबादा उड़ गया। अब डाकू है, वो रात को आता है चुपके डर, दिन को आता है डरता हुआ, आपको लूट के चला जाता है, भाग जाता है। उसको पता तो है कि मैंने लूटा, लेकिन गेरुआ वस्त्र पहनकर व्यक्ति गुमराह करके आपको लूटे तो वो मान सम्मान भी पाता है और आपकी जेब भी खाली कर देता है। आप उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर आपको ओरा पता चल जाए तो आप झट से व्यक्ति को पहचान जाओ कि इस व्यक्ति का ओरा गलत है। ये किस दृष्टि से आया है आपके पास। तो मुझे कहने लगे, मैं प्रवचन कर रहा था, मैंने उनके प्रश्न सुने तो हैं लेकिन कम सुने। तो एक व्यक्ति मुझे छुरा मारने के लिए खड़ा हुआ। मैं प्रवचन कर रहा था तो मेरे मुख से निकला भीतर से, एक शैतान का बच्चा आ गया। मुझे पता था और उसने वो छुरा दूर से फेंका। छुरा मेरे पास से गुजर गया। मेरे शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये सिर्फ उस ओरे का कमाल था जो मैं देख पाया। मैं कभी उस आश्रम में गया नहीं, न ही मैंने उस आश्रम की व्यवस्थाएं सुनी। कहते हैं कि वहां अगर इत्र लगा हो तो उसको अंदर प्रवेश नहीं मिलता था, कारण नहीं पता क्यों। और वहां पर ओरे को पहचानने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ओशो कहते हैं कि जब मैं बैठता था तब एक ही दृष्टि में सभी के ओरे पहचान लेता था। और कुछ बार ऐसा भी हुआ जब गलत ओरे वाला व्यक्ति मैंने बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। कोई भी संत, कोई भी बुद्ध पुरुष ओरे को देखकर पहचान जाएगा कि आपके मन में क्या है। झूठे व्यक्ति को पहचानते संत व्यक्ति को देर नहीं लगती। संत आपकी परत परत खोल के आपका असलियत बाहर निकाल देगा। ओरा ये होता है, शरीर में से भी निकलता है, रोम रोम से निकलता है, आपके मस्तिष्क में से भी निकलता है। ये तो सिर्फ हम सिर के ऊपर ही बना देते हैं, निकलता सारे शरीर में से है। वस्तुओं से भी निकलता है। इसलिए वास्तु शास्त्र जो बनाया वो गलत है, क्योंकि वास्तु शास्त्र ये ईशान और आग्नेय कोण वगैरह से कोई संबंध नहीं रखता। वास्तु शास्त्र है वस्तु में से निकलने वाली आभा को इस दृष्टि से पहचान लेना। अगर ऐसी कोई दृष्टि है किसी के पास तो वह वास्तु शास्त्रज्ञ से ही है। और अगर कोई वास्तु शास्त्र के ऊपर किताब लिख रहा है
तो वह सिर्फ व्यापारी है। यह आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। इसको सत्य का कुछ पता नहीं, क्योंकि सत्य के लिए किताब थोड़े लिखनी पड़ती है। वास्तु शास्त्र के लिए किताब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तु शास्त्र के लिए आंखें होनी चाहिए। आप मिट्टी को देखोगे, फौरन बता दोगे कि यहां पर मत बैठना। बुद्ध निकलते थे, महावीर निकलते थे, प्रचार प्रसार के हेतु जगह चुन लेते थे, किसी जगह को इनकार कर देते थे, वहां नहीं बैठते थे। उन्हें दिखता था कि यहां उरा ठीक नहीं, ठीक की जगह को चुनते थे, वहां पर बैठते थे। जानते थे। इसलिए प्रत्येक सृष्टि की प्रत्येक रचना के भीतर से ये तरंगें निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं, हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण बदलती भी रहती हैं, थोड़ी थोड़ी। ऐसा नहीं है कि सफेद रंग से एकदम से काला हो जाएगा या काला रंग से एकदम से सफेद हो जाएगा। ऐसी घटना नहीं घटती है। शनै शनै धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होते हैं। ओरे का कुल यह है तब था। अगर आप अपने भीतर उतरोगे, ध्यान की गहरी अवस्थाओं में भी आपको ओरे दिखने शुरू हो सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति को मैंने देखा है, ओरा दिखने लग जाता है। पूछने पर वह व्यक्ति बता देता है कि इस व्यक्ति का ओरा ऐसा है। लेकिन सीधी सीधी मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति के पास बैठने का मन ना करे, जल्दी से पीछा छुड़ाने का मन करे, उसका ओरा समझ लेना कि ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति के पास चुंबक की तरह आप आकर्षित हो जाओ, तो समझ लेना कि उसका ओरा बिल्कुल ठीक है। उसके पास बैठ जाना, लाभ लेना उसके ओरे का, और ऐसे व्यक्ति को त्याग देना। वह दुष्ट है जिसके ओरे से काले रंग का वाइब्रेशन निकलता है। यह है ओरे का कुल प्रभाव। आपने पूछा बाबा ओरा क्या होता है? यह वस्तुओं से भी निकलता है। आप कोई चीज खरीद के लाए, कोई भी संत उसे बता सकता है कि यह चीज ठीक नहीं है, बाहर फेंक दो। जिससे लेके आए वापस करो। बहुत से मेरे मित्र हैं जो मुझसे कोई चीज खरीदते वक्त, कोई कार खरीदनी हो, कोई वस्तु खरीदनी हो, कोई मकान खरीद रहा हो, मुझसे पूछ लेते हैं बाबा ये खरीद लें? मैं उन्हें बता देता हूं ले लो या मत लो। लेकिन ये मेरा कोई धंधा नहीं है, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ पूछना शुरू कर दिया है। उनकी मजबूरी है, तरह तरह की व्याधियां हैं। अपने ही पाप कर्मों के कारण हमें ही भोगना पड़ता है, और उनका मेरे पास कोई उपाय नहीं होता। मैं भी मजबूर होता हूं, ईश्वर तक मजबूर होता है। कुछ नहीं किया जा सकता। आपने जब किया है भोग लो। किया है या करवाया है, भुगतना पड़ेगा। लंबी बातें हैं, गहरी बातें हैं, इतनी जल्दी हल नहीं होती। बहुत तरफ से इशारे करूंगा, करना पड़ता है, किए हैं। लेकिन देखिए, मैंने पहले ही अपनी अज्ञानता आपके सामने प्रकट कर दी कि अगर आप कहोगे कि उसे शब्दों में बांध के उतार लो तो असंभव है। मैं शब्दों से उसके इशारे सत्यता के नहीं दे पाऊंगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने आखिर में कहा, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। वह कभी जाना नहीं जा सकेगा। साइंस के महान पिता ने कहा ये शब्द।
सभी कुछ नहीं बता सकूंगा, जो बताऊंगा वो कभी कभी आपके सिर के ऊपर से गुजर जाएगा, स्वाभाविक ऊपर से गुजर जाएगा, और सत्य तो कभी आपकी समझ में आएगा ही नहीं, ये मुझे पक्का पता है। सत्य कभी समझ में नहीं आएगा, और अगर कोई चीज आपकी समझ में आ गई वो सत्य नहीं होगी। ये समझ के मत बैठ जाना कि बाबा ने आज सत्य समझा ही दिया, नहीं, ना मैं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। ऐसा होता है सत्य। धन्यवाद।